अगर जो आप हिंदू परिवारों से आते हैं, ख़ासकर ये आपके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ और हिंदू समाज के लिए है। अगर जो आपके घर में बहन-बेटियाँ हैं या आपके रिश्तेदारों में, आपके आस-पास पड़ोस में, आपके गाँव में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके ज़िले में, तो हमारा कर्तव्य बनता है, नैतिक, कानूनी और सामाजिक रूप से कर्तव्य बनता है कि हम ये समझें कि हमारी बेटियों, बच्चियों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और ये बहुत ही शातिराना तरीके से गिरोहबंद होके किया जा रहा है। एक पूरा नेक्सस है इनका, पूरा फंडिंग जो अ, जो देश देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फंडिंग भी की जा रही है। तो कम से कम परिवार में हम बात करें, अपने बेटियों से बात करें, अपनी बहनों से बात करें और स्कूल कॉलेजों में हम ये चर्चा करें कि ये जो प्रेम प्रसंग जो भी रिलेशनशिप में लड़का है आपके और ये लड़कियाँ भी अगर जो देख रही हैं, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो रिलेशनशिप में लड़का है, भैया उसकी आइडेंटिटी क्या है? सबसे पहले तो हमें यही पता करने की ज़रूरत है कि कोई हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं राह चलते मिल गया, कहीं स्कूल कॉलेज वगैरह में मिल गया या कहीं भी मिल गया, कोई लड़का है जो हम ये बोल रहा है कि मैं आपका दोस्त हूँ या आगे चल के वो रिलेशनशिप में आता है, तो ये तो पहले पता चलिए कि भैया उसकी आइडेंटिटी एक्चुअल है क्या? वो सही में उसका स्वरूप क्या है? उसका नाम क्या है? उसका धर्म क्या है? उसकी जाति क्या है? कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का नहीं है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये बेसिक चीज़ें तो कॉमन सेंस की चीज़ है ना, जिसके साथ आप प्रेम प्रसंग में पड़ रहे हो, पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताने के लिए आप तैयार हो, अपने माँ-बाप सबको छोड़ के उसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो, तो कम से कम इतना बेसिक नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए कि उसकी आइडेंटिटी उस लड़के की क्या है, ये आपको पता चले। किसी भी स्तर पे कभी भी आपको लगता है कि ये लड़का आपको चीट कर रहा है या ये जो है इसकी आइडेंटिटी जो ये इसने बताया उसमें किसी प्रकार का हमें जो है धोखा दिया है या छल-कपट करके या किसी प्रकार का दबाव या लालच से ये कुछ अलग करने का प्रयास कर रहा है, कुछ गलत तरीके से गैरकानूनी तरीके से चीज़ें करने का प्रयास कर रहा है, तो आप वहाँ तत्काल रुकिए, अपने घर पे बात करिए, अपने दोस्तों में बात करिए, आप कानूनी मदद लीजिए, पुलिस में शिकायत दर्ज कराइए, प्रशासन की मदद लीजिए। ज़िले में आपके बहुत सारी ऐसी सामाजिक संस्थाएँ हैं जो इन विषयों पे काम करती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग या महिला बाल सुरक्षा पे जो सामाजिक संगठनें काम करती है, आप उनसे मदद लीजिए। आपके रिलीजियस ऑर्गेनाइज़ेशन जो हैं, जो सक्रिय रूप से काम करते हैं, चाहे वो आरएसएस हो गया या जो भी हो गया, आप इनसे मदद लीजिए और ये सभी लोग आपकी मदद करेंगे। ये मन में आप ख़्याल ये निकाल दीजिए कि आपसे क्या गलती हुआ, क्या चूक हुआ, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, लेकिन आपको जब मौका मिल रहा है उससे निकलने का तो तत्काल बिना कुछ सोचे-समझे और बिना किसी वक़्त गँवाए तत्काल वहाँ से आप निकलिए और रिपोर्ट कराइए। समाज से मैं स्पेशल विनती है कि भैया करबद्ध निवेदन है कि आपके समाज की बेटियों के साथ अगर जो इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, तो आप उन्हें अकेला ना छोड़िए, उनके परिवारों को अकेला ना छोड़िए और ये हम उन्हें अकेला छोड़ दे रहे हैं, यहीं उनका मनोबल बढ़ जा रहा है। जो आरोपी हैं खुलेआम एक लड़की को कुछ नुकसान पहुँचाए, फिर अलग लड़की को टारगेट उनका बढ़ता जा रहा है और बड़ी संख्या में लड़कियाँ इसके शिकार होती जा रही हैं। जब हम 1-2 मामलों में मजबूती से कठोर कार्रवाई करवा देंगे तो एक डर का माहौल आएगा और थोड़ा-सा जो गिरोह ज़िले में सक्रिय हैं, उनके मन में भी एक डर जाएगा कि नहीं भैया, अगर ये ऐसे मामले सामने आते हैं तो उसमें कानूनी रूप से कार्रवाई हमारे खिलाफ हो सकती है। शॉर्टकट में अगर जो कहें तो कोई भी जिससे आप रिलेशनशिप में आ रही हैं, तो कम से कम उसकी आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए। कोई भी अगर जो धोखा, लालच, छल-कपट या किसी भी प्रकार से प्रलोभन देके अगर जो कोई ये कहता है कि आप अपना धर्म छोड़ दीजिए, अपना जाति छोड़ दीजिए और हमारे धर्म को अपना लीजिए, आप ऐसा नहीं करती हैं तो वो आपको प्रताड़ित करता है, शोषित करता है, तरह-तरह की यातनाएँ देता है, तो आप चुप ना बैठिए, आप आगे आइए। तमाम ऐसे संगठन हैं, तमाम आपके रिश्तेदार में ऐसे लोग होंगे, तब आपके परिवार में लोग होंगे, आपके दोस्त होंगे या आपके सगे-संबंधी जो भी होंगे, किसी न किसी की मदद लीजिए, लेकिन उससे निकलिए और उन पे कानूनी कार्रवाई करवाइए। अगर जो कोई लगता है कि आपको आपके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही है, आपके घर परिवार या आपके आस-पास में ऐसा कोई गिरोह सक्रिय है या कोई ऐसा है जो आपको प्रताड़ित कर रहा है, आपसे रिलेशनशिप में है और लगता है कि ये संदिग्ध व्यक्ति है, तो आप कानूनी मदद लेना चाहती हैं, तो आप हम लोगों का हमारी संस्था का हेल्पलाइन नंबर है 75 71 888 158। आप इस पे व्हाट्सएप करिए और हमसे जो है आप संपर्क करिए, आपकी पूरी कानूनी मदद की जाएगी, बिना आइडेंटिटी आपके डिस्क्लोज़ किए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छा लगा
तो आप इसको आगे शेयर करें। जय हिंद।